हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेसेस से बाउंड है, यानी कि दो सरफेसेस को मिला के बना है। जिन दो सरफेसेस में से एक सरफेस जो है वो स्फीयर, कम से कम एक सरफेस तो स्फीयर का पार्ट होनी चाहिए। यानी कि जैसे ये एक स्फीयर का पार्ट है और एक हमने ये कर दिया, ठीक है। ये भी एक लेंस है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। फिर हमने ये किया, ये भी एक स्फीयर है। इसमें क्या एक एक स्फेरिकल पार्ट ले लिया हमने, ये, ठीक है, और ये, ठीक। ये सब लेंसेज हैं। ये जो है ये क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका एक साइड प्लेन है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या है? प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है। और ये जो है ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये है डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है। यहां पे हम मेनली डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम नॉर्मली अब हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंसेस। अब हम यहाँ पे जो अलग अलग टर्म्स हैं जो हम लेंसेज के लिए यूज करते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो? सबसे पहले तो ये लेंस है, इसका ये जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही इस लेंस में ये जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब ये जो लेंस है ये दो स्फीयर से मिलके बना है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ, ये जो स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, मतलब इस साइड लाई करेगा, C1, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसका सेंटर, ये कंप्लीट इधर होगा, तो इसका जो सेंटर है वो यहां लाई करेगा, C2, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही टर्म जो हम मिरर्स के केस में यूज कर रहे थे वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस हमने क्या देखा था? फोकस कहाँ होता है बच्चों? फोकस होता है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कहते हैं, यानी कि उस स्फीयर की रेडियस जिसमें से काट के हमने ये पार्ट निकाला है, उनके बीच का ये जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस। तो इस लेंस के दो फोकस होंगे और इनके बीच का जो पार्ट होगा वो हो गया F1, ठीक है। तो इस लेंस के दो फोकस होंगे, लेंसेज में जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके केस में होगा, ये जो पार्ट है ये कहाँ कंप्लीट होगा? यहाँ कंप्लीट होगा, तो इसका जो C1 है वो यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और इसका जो फोकस होगा वो यहां होगा, F1। और इस पार्ट का ये यहां कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? यहां लाई करेगा, और इसका फोकस यहां पे, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जो हम लेंसेज के लिए यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स बनाने से पहले उसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि
कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो किस पॉइंट से पास होगी, ये अलग अलग केसेस हैं, पहले उनको हम स्टडी करेंगे। उसके आगे हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम उसके रूल्स पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारा रे डायग्राम का रूल है वो ये है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम बात करें तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो उस रे के दूसरी साइड जो उसका फोकस है वहां से वो रे पास होगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद। कॉनकेव लेंसेज में जो होता है वो होता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो सेम साइड के फोकस से अपीयर होगी कि वो रिफ्रैक्शन के बाद वहां से पास होगी, यानी कि अगर उस रे को एक्सटेंड करेंगे हम आगे तो सेम साइड वाले फोकस से वो पास होती हुई नजर आएगी, ठीक है। सेकंड जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, किसी भी एक फोकस से पास हो रही है, तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई रे अपीयर हो रही है कि वो फोकस से पास हो रही है, सेम साइड का फोकस नहीं, अगर रे इस साइड से आ रही है तो ये वाला फोकस लेंगे, अगर रे इस साइड से आ रही है तो ये वाला फोकस लेंगे, ठीक है, ऑपोजिट फोकस लेंगे। लेकिन हम मोस्टली जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, यहां पर ही रखते हैं, इसलिए हम इंसिडेंट रे जो है वो ये लेंगे। तो इंसिडेंट रे जब फोकस से अपीयर होगी कि वो पास हो रही है, तो जब वो रिफ्रैक्ट बैक होगी, ये जो रेड लाइन है ये रिफ्रैक्टेड रे दिखा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा जो है वो ये है कि अगर कोई लाइन, कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो जब वो वापस रिफ्रैक्ट बैक होगी तो भी वो उसी पाथ से जाएगी, ठीक है, यानी यही हमारी इंसिडेंट रे है और जब वो वापस जा रही है तो यही पाथ वापस ट्रेस कर रही है, ठीक है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के केस में होगा, कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो जब वापस रिफ्रैक्ट बैक होगी तो भी ऑप्टिकल सेंटर से वापस पास होगी। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमने केस लिया वो लिया ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जहां पे लेंस रखा है, जैसे मान लो लेंस जो है वो अर्थ पे रखा हुआ है और इन्फिनिटी हम मान लेते हैं सन को, यानी कि सन से जो रेज है वो अर्थ पे रखे हुए लेंस से टकरा रही है और वो कहाँ इमेज फॉर्म कर रही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से ये रेज आई तो हमने पहला वो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आएगी तो वो फोकस से पास होगी, ऑपोजिट साइड के फोकस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे गई, अपोजिट साइड के फोकस से टकराई, ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, अपोजिट साइड के फोकस से टकराई। फिर ये जो रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, वापस उसी पाथ से डेविएट हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज है, यानी कि ये जो क्रॉस बन रहा है ये है इमेज। तो ये जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, बहुत पॉइंट साइज बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये कहाँ बन रही है, F2 पे बन रही है। तो इमेज एट F2, ठीक है, कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है छोटी, बहुत छोटी, पॉइंट साइज, ठीक है। और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है, ये पॉइंट साइज है, हमें पता नहीं चल रहा कि ये रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट साइड पे, मतलब जो लेंस का एक साइड से इंसिडेंट रे आ रही है और इसके ऑपोजिट साइड पे इमेज बन रही है तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। और अगर इमेज जो है वो सेम साइड पे बन रही है, यानी यही इंसिडेंट रे और यहाँ पर ही इमेज बन जाए इसी साइड पे, तो हम उसको वर्चुअल और इरेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये C1 के बियॉन्ड रखा है, ठीक है। अब इससे ये रे
के पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से पास हुई। ठीक है, दूसरा हम कौन सा केस ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। ठीक है, यहां बन रहा है ये क्रॉस। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही है, F2 और C2 के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और इसका साइज कैसा है, इस ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो एक बार इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं इमेज की, डिमिनिश्ड कहां बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2 या फिर C2। 2F2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका डबल करेंगे तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये F2 का डबल है, C2 जो है। तो F2 या C2 या 2F2 कुछ भी लिख सकते हैं। और कैसी है इमेज, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट केस। अब ये ऑब्जेक्ट C1 पे रखा हुआ है, 2F1 पे रखा हुआ है। अब हमें इसका इमेज फॉर्मेशन देखना है। तो ये जो रे है ये ऑब्जेक्ट से निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, तो ये किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये है हमारा फोकस, इससे पास होगी। ठीक है, पहला केस हो गया ये। अब सेकेंड क्या होगा, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब हम देख रहे हैं यहां पे ये क्रॉस बन रहा है। ठीक है, अब ये जो क्रॉस है ये कहां पे बन रहा है, C2 पे, यानी कि 2F2 पे बन रहा है। ठीक है, इमेज कैसी है, देखो सेम साइज है। ठीक, और कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो इमेज कहां बन रही है, एट C2 और 2F2 रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और कैसी बन रही है, साइज कैसा है उसका, सेम साइज। ठीक, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 और F1 के बीच में है, यानी कि यहां है। ठीक है, अब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, F1 से पास हुई। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। अब यहां बन रही है ये इमेज, ये इमेज है। अब ये जो इमेज है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। इससे बड़ी बन रही है, यानी कि मैग्निफाइड है। और कैसी है, कहां बन रही है, 2F2 के बियॉन्ड बन रही है। तो इमेज का नेचर लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पे बन रही है, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, और कैसी है, मैग्निफाइड या फिर एनलार्ज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पे रखा हुआ है।
ठीक है, सेम वही चीजें करेंगे हम। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, F2 से पास हुई, ठीक है। फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, अब ये जो लाइंस है ये हम क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइंस है, देखो पैरेलल जा रही है एक दूसरे के, तो क्या ये कहीं मिलेंगी? पैरेलल लाइंस कहीं मिलती है? नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्जिंग भी नहीं है, मतलब दूर तो नहीं जा रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस है वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस, तो जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये लेंस के इंसिडेंट रे के इस वाले पोर्शन पर ही बनेगी, ठीक है। तो इमेज के बारे में लिख लेते हैं। इमेज कहाँ बन रही है? एट इनफाइनाइट। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है, ठीक है। अब हम इसका रे डायग्राम देखेंगे। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेज है ये कैसी है? डाइवर्जिंग है, दूर जा रही है एक दूसरे से। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि ये डाइवर्जिंग यहां जाके कहीं मिल जाए, क्योंकि ये दूर जा रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये और दूर होती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इमेज तो बनानी है। तो इसको हमने ये एक्सटेंड किया, को जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो ये यहां पे इमेज बन रही है, और ये कैसी बन रही है? एनलार्ज्ड बन रही है, इससे बड़ी बन रही है। कहां बन रही है? 2F1 के बियॉन्ड बन रही है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे यहां से जा रही थी, और ये जो इमेज है ये सेम साइड ऑफ द लेंस के बन रही है, यानी कि लेंस के सेम साइड बन रही है। तो ये इमेज कैसी हुई? वर्चुअल हुई, और सीधी है, इरेक्ट है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है? एनलार्ज्ड है। कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F1। तो इमेज के बारे में लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F1। कैसी है? एनलार्ज्ड है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के जो सारे केसेस हैं, सारी पोजीशंस हैं, वो यहां खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, जैसे कॉन्वेक्स में हमने 6 केसेस पढ़े। कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। एक तो होता है इनफाइनाइट पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा वो, और दूसरा है इनफाइनाइट के अलावा हमने किसी भी पोजीशन पे रख दिया, C1 के बियॉन्ड रखा, C1 पे रखा, या कहीं भी रखा, तब क्या इमेज फॉर्मेशन होगा? क्योंकि कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इनफाइनाइट के अलावा बाकी सब केसेस में सेम रहता है। अब कॉनकेव लेंस में पहला केस, ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये F1, ये 2F1, ये ऑप्टिकल सेंटर।
इसमें F2 की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो इसी डायरेक्शन में जाती है और वो इसी फोकस से पास होती है, ठीक है। इसलिए अगर हम F2 to F2 ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट से रे इनफाइनाइट से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और ये अपीयर होंगी कि ये फोकस से पास हो रही है। ठीक है। अब ये जो सेकंड रे है ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और वो अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है, यहां चलेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, वापस यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्रॉस बनेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ही क्रॉस बन रहा है, यानी कि इमेज यही बन रही है। तो इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है, जहां इंसिडेंट रे जा रही है उसी लेंस की उसी साइड पे इमेज बन रही है, ठीक है। जिस साइड से इंसिडेंट रे जा रही है तो इमेज कैसी हुई, वर्चुअल हुई, इरेक्ट हुई और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज है हाईली डिमिनिश्ड और कहाँ बन रही है, F1 पे बन रही है। तो इसकी लिखते हैं प्रॉपर्टीज, हाईली डिमिनिश्ड एट F1 और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट केस है वो है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन सेम बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट हुई, रे इंसिडेंट जो रे है वो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हुई यहाँ, ठीक है। अब वो अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। सेकंड, जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी ठीक। अब जो क्रॉस है वो यहां बन रहा है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, मतलब डिमिनिश्ड बन रही। इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। कहां बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है और कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। तो इमेज एट इमेज बिटवीन F1 and O, वर्चुअल एंड इरेक्ट और कैसी है, डिमिनिश्ड। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन सारी पोजीशंस पे हमने देख लिए हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था रे डायग्राम्स का वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।